हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चन का पार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था और सांद्रता, विलयन की सांद्रता पढ़ी थी, जिसमें आपने मोलरता, मोललता और आपने नॉर्मलता और ऐसी तरीके से बहुत सारे टाइप टॉपिक आपने पढ़ा हुआ था। उनके ऊपर आज हम बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज तो मैंने दो टॉपिक का लिया हुआ है। मैंने आज लिया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, मोल अवधारणा के ऊपर। मोल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने वेरिएशन वाले जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने वेरिएशन वाले लिए। ठीक है, पहला मोल के ऊपर लिया हुआ, दूसरा मोललता के ऊपर लिया हुआ। किसके ऊपर लिया हुआ? मोललता। ठीक है, मोललता, इन दोनों के ऊपर हमने दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहले मोललता, मोल और मोललता के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें जितनी भी क्वेश्चन है, सारे वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन जितने होते हैं, सभी को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से समझना होता है उसे, और किस तरीके से उन्हें करना होता है। बातें समझ में आई? तो शुरू करते भाई कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैं भी अपनी स्क्रीन ले लेता हूँ भाई। तो बात करते हैं भाई क्वेश्चन का ऊपर। क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो बात करते हैं भाई, लेक्चर ये 5वां है भाई क्वेश्चन का। ये आपके लेक्चर 5वां है, ये सब पहले चैप्टर का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ लो भाई। कार्बन सी के कितने ग्राम परमाणुओं की संख्या मैग्नीशियम, क्या बोला है, कितने ग्राम परमाणुओं की संख्या मैग्नीशियम के 4 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। यानी मैग्नीशियम का भार दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, मैग्नीशियम का भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? मैग्नीशियम का भार दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम में पूछा है। कितना पूछा है? बोला 4 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ। बोलेगा कि 4 ग्राम मैग्नीशियम में जितना मैग्नीशियम के परमाणु हैं, उतने ही कितने परमाणु होंगे, कितने कार्बन के परमाणु होंगे, कितने होंगे भाई, वही पूछा हुआ। कार्बन के कितने परमाणु होंगे उपस्थित मैग्नीशियम के 4 ग्राम परमाणु के समान होगी। जब इसके परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, तो बोला है ना, परमाणु, कार्बन के परमाणु की संख्या और मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या क्या है, एक समान है। कब? 4 ग्राम में। जो आएगा 4 ग्राम के परमाणु की संख्या, वही परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, कार्बन के परमाणु की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आप जानते हो परमाणुओं की किसी भी परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपने क्या निकाला हुआ था भाई, आपने किसी भी परमाणु की संख्या निकालने के लिए, आपने किसी भी परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ था। पहले क्वेश्चन की मैं फार्मूला हल की बात करता हूँ, आंसर की बात करता हूँ भाई। आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर लिख लेते भाई। आंसर है क्या है, किस तरीके से करेंगे, आपने निकाला हुआ था फार्मूला, लिखा हुआ था n इक्वल टू, क्या लिखा हुआ था, स्मॉल n इंटू एन ए। ये फार्मूला लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ना भाई। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी लेक्चर पीछे वाले 4 लेक्चर हैं, सारे लेक्चर का आपका डिफिनेशन, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उस चीज़ को पढ़ लेना भाई। यदि आप लोग नए हो तो उस क्वेश्चन को वहाँ से पढ़ लेना। यदि पुराने वाले वो ध्यान दे अपना भाई, वो पुराने वाले ध्यान दे, वो वाले भी ध्यान दें। क्या फॉर्मूला बताया गया था, n इक्वल टू एन इंटू एन ए। एन क्या था, परमाणुओं की संख्या थी, एन क्या था, मोलों की संख्या थी, ये क्या था, एन ए क्या था, अवोगाड्रो नंबर होता था। क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता। अब जानते हो n इक्वल टू, यही तो निकालना है, यही तो परमाणु की संख्या निकालनी, किसके, कार्बन की निकालनी। किसकी निकालनी है, कार्बन के। मैंने सफिक्स में कार्बन लगा दिया। ठीक है, बराबर W क्या हो जाएगा, N क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार। और भार जानते हो W हो गया, मान लिया मैंने W, भार अणु भार क्या हो गया, M हो गया, गुणे Na हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात करते हैं भाई, क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कितने ग्राम की बात कर रहा है। ये कितने ग्राम की बात कर रहा है, वो परमाणुओं की संख्या की बात कर रहा है। कितने परमाणु की संख्या बात कर रहा है, Na जानते हो। अब जानते हो Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू क्या होता है, 10⁻23 परमाणु होते हैं या कण होते हैं। यही होता है, यही होता है कि नहीं, होता है कि नहीं भाई। तो आपको क्या करना है भाई, परमाणुओं की संख्या निकालना है। कार्बन के कितने ग्राम परमाणु की संख्या होगी, तो बात कर लेते हैं। ये किसकी बात करते हैं, ये निकाल लेते हैं भाई, इसका निकाल देते हैं। ये निकालेंगे पहले, मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। कितने निकाल लेते हैं, मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। Mg का निकाल लेते हैं। Mg निकालोगे तो क्या आएगा भाई, W दिया हुआ है, Mg का W दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम। 4 बटे
और m का क्या होता है, मोलर भार पता है आपको, m का भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है भाई, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, गुणे क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर क्या है 0.00 पॉइंट क्या हो जाता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, बात कर लेते हैं भाई। एवोगैड्रो नंबर क्या है 0.22 इंटू 10⁻³ होगा, 23 होगा, क्या होगा 23 होगा। ये किसका हुआ, ये हो गया आपका मैग्नीशियम का, किसका हुआ, मैग्नीशियम का। इसको लिखना मत, ऐसा करो कि इसको अभी लिखो ही ना, इसकी वैल्यू लिखो नहीं, क्योंकि कट जाएगी, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, n ही रहने दो, Na ही रहने दो। ये तो हुआ मेरा मैग्नीशियम का, बातें समझ गए, मैग्नीशियम का हो गया। अब बात करते हैं कार्बन के लिए, किसके लिए बात करते हैं, कार्बन के लिए। तो NaNC बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू N, ये किसके लिए, ये भाई ये कार्बन के लिए, किसके लिए, कार्बन के लिए। आप जानते हो वही बात, कार्बन NC बराबर क्या है, N, W क्या होगा, WC, इसको WMG कर लेते हैं, ठीक है, इसको MWG कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। इसको WC, इसको MG कर लेते हैं, सॉरी C कर लेते हैं, क्या करते हैं, C का, यानी ये बता रहा है अणु भार किसका है, ये भार किसका है, मैग्नीशियम का है, और ये भार किसका है, कार्बन का, गुणे Na कर देते हैं, क्या करते हैं भाई, Na कर देते हैं। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। अब जानते हो आपको बोला क्या इसने बोला है कि कार्बन के उपस्थित 4 ग्राम में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, उनके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। क्या बोला इसने, कार्बन के परमाणु की संख्या और 4 ग्राम हाइड्रोजन सॉरी मैग्नीशियम के जो परमाणु की संख्या है वो क्या है, बराबर है। उस समय कार्बन का भार बताओ आप ग्राम में, तो क्या कहोगे, यहाँ पे कर लेते भाई, जो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इसका जो Na है, NMG है, वो बराबर किसके है, इधर लिख देता हूं मैं, इधर देखो भाई, क्या है भाई, NMG है जो मेरा, वो किसके बराबर है, NC के बराबर है, क्या है, NC के बराबर। यही बात तो उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, पीछे वाला क्वेश्चन लास्ट वाला पढ़ना भाई, 4 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समान होगी, समान होगी, तो मैंने समान कर लिया। अब दोनों का वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई, 4/24 गुणे Na हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, WC अपान MC इंटू Na हो जाएगा, Na इसमें भी Na कैंसिल हो गया, अब बात करते हैं 4/24 गुणे बराबर W, यही भार तो निकालना है, WC निकालना है, निकाल लिया। MC कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार आपको पता है कितना होता है भाई, 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है। अब WC निकाल सकते हो, WC कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, 4/24 गुणे 12 हो जाएगा। इसको कट करोगे कितनी बार, 2 बार, इसको कट करोगे 2 बार, यानी कि WC कितना आएगा, WC कितना आएगा, 2 ग्राम आएगा, क्या आएगा, 2 ग्राम। यानी कह सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं का जो 2 ग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 ग्राम मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। क्या होगी, 4 ग्राम परमाणुओं की संख्या 4 ग्राम मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। दोनों का संख्या क्या होगी, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई तो एक शब्द लिख सकते हो। सारी चीजें हो गई, तो यहां से एक चीज लिख लेना भाई, एक चीज लिख देना। क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे कार्बन के, क्या लिखोगे, कार्बन के 2 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या में उपस्थित परमाणुओं की संख्या mg के 4 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गया। क्या होगा, mg के 4 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, mg के 4 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। क्या होगा, संख्या के बराबर होगा, बराबर संख्या के बराबर
बातें समझ गए, बातें समझ गए। यानी कि कार्बन का 2 ग्राम में जितनी परमाणु की संख्या होगी वही कार्बन के 4 ग्राम परमाणु Mg के 4 ग्राम परमाणु की संख्या के बराबर होगी। पहला वाला क्वेश्चन यही कहना चाहता था, पहला वाला क्वेश्चन यही कहना चाहता था। बातें समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तब तक मैं पढ़ लो भाई। मैं रफ कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैं रफ कर लेता हूँ। कॉपी पेन उठा लेना भाई, कॉपी पेन उठा लेना, सारी चीजें करते रहना, ठीक है, सारी चीजें करते रहना कॉपी पेन उठा के, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। तो भाई दूसरे क्वेश्चन को देख लो। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई उसने, क्या बोला है, धातु M के परमाणु भार, सॉरी बोला धातु M के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार उसने दिया हुआ है 3.99 गुणे 10 के घात -23 ग्राम। क्या बोला, एक परमाणु का भार दिया हुआ, कोई M धातु है उसके एक परमाणु का भार दिया हुआ 3.99 गुणे 10 के घात -23 ग्राम, ठीक है। तो आगे बोला धातु M का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। अब पूरे धातु M का जो परमाणु भार है ना उनको ज्ञात करो। एक परमाणु को तो उसने दे दिया, पूरा परमाणु भार, परमाणु भार जानते हो तत्व का निकाला जाता है। तत्व का मतलब क्या होता है, ढेर सारे परमाणु की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। ज्ञात कीजिए एवं M का नाम बताइए, क्या करना है, और M का नाम भी बताना है आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई, क्या बोला इसने, एक परमाणु का, आप जो जानते हो परमाणु भार बराबर जानते हो, एक सूत्र आता है परमाणु भार। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, हल देख लो भाई, हल या आंसर। बात कर लेते हैं भाई आंसर की, क्या करते हैं, परमाणु भार बराबर जानते हो, परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर क्या होता है भाई, परमाणु भार बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, परमाणु भार बराबर क्या होता है, भार बटे एक परमाणु का भार बटे एवोगैड्रो नंबर होता है, या फिर कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर के संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर संख्या के बराबर होता है, गुणे क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर की संख्या के बराबर गुणे एक परमाणु का भार, क्या कहेंगे, एक परमाणु का भार। समझ गए बातें, समझ गए। एक तरीके से इसको समझना हो तो इस तरीके से समझो। मैं कहूं कि क्या कह सकता हूं मैं, परमाणु भार एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, कणों की संख्या यदि एक परमाणु भार कह सकते हो, परमाणु भार या मोलों की संख्या, क्या कहते हैं, परमाणु भार बराबर मोलों की संख्या होती है, वही मोलों की संख्या के बराबर क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर बराबर होता है। यदि मैं परमाणु भार निकालनी है, क्या करेंगे, उसके एवोगैड्रो नंबर में से एक परमाणु का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, एक परमाणु का गुणा कर देंगे, वो पूरे परमाणु भार निकल जाए, पूरे तत्व का परमाणु भार निकल जाए। मैं कहूँ एक पेन 10 रुपए की है, मैं कहूँ एक पेन 10 रुपए की है, इसी तरीके से 1 ग्राम एक परमाणु का भार दिया हुआ, तो मैं पूछूं 10 पेन का कितना होगा, 10 पेन का दाम कितना होगा, 100 रुपये हो जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से एक पेन का दाम मान के चलो 3 कितना है, 3.99 गुणे 10 कहते हैं -23 है ग्राम है। मैं पूछूं एवोगैड्रो नंबर के बराबर पेनों की संख्या कितनी होगी, भार कितना होगा, तो गुणा कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं भाई, आ जाएगा कि नहीं। बात कर लेते हैं भाई, इसका गुणा कर लेंगे, यानी लिखोगे क्या, Na की वैल्यू क्या होती है, 6.02 इंटू 10 के घाते 23 होती है गुणे, बात करते हैं एक परमाणु की बात कर लेते हैं, एक परमाणु कितना होता है, 3.99 गुणे 10 के घाते -23 दिया हुआ है, इतना उसने दिया हुआ। आप जानते हो 10 के घाते 23 है, प्लस में ये 10 के घाते 23 है, क्या माइनस में, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जानते हो गुणा का चिन्ह होता है तो घातांक को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। +23 और -23 कितना हो जाएगा, 0, 10⁻0 हो जाएगा, यानी 6 गुणे 6.02 गुणे 3.99 गुणे 10 के घाते 0 हो जाएगा। और जानते हो किसी की भी पावर 0 कर दोगे, किसी की घात 0 कर दोगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी इसके पद को मैं हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। यदि मैं इसको गुणा करूंगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग आपका 24.01 ग्राम आएगी, क्या आएगी, 24.01 ग्राम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा 24 ग्राम लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 24 ग्राम। अभी आपको बताया गया किस परमाणु का भार कितना 24 ग्राम होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था Mg का भार कितना आया था, परमाणु भार Mg का परमाणु भार कितना आया था, 24 ग्राम। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो ये M धातु है, धातु M Mg था, क्या था, Mg था, मैग्नीशियम था, क्या था, धातु M Mg
है। क्या है? mg है, जिसका लिख सकते हो भाई, जिसका परमाणु भार 24 ग्राम है। क्या है? 24 ग्राम होता है या है। बातें समझ में आई? इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कर जाओगे आप लोग। क्या करोगे? इस तरीके से आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर जाओगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से करोगे, क्योंकि परमाणु भार निकालना तो एवोगैड्रो नंबर में एक परमाणु का भार का गुणा कर दोगे, पूरे परमाणु भार निकाल ले, पूरे तत्व का परमाणु भार निकल के आ जाएगा। बातें समझ में आई? अब आ जाते हैं भाई तीसरे क्वेश्चन पे। क्या करते हैं? तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भाई लिखते रहना सारी चीजें, वैरायटी देख रहे हो ना, सब में बदल नहीं, वैरायटी कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे आप लोगों ने, वहां पे मैंने एक एक क्वेश्चन शायद करवा दिया था सभी का, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सारे क्वेश्चन को मिक्स करके ला रहा हूँ। आपको सिर्फ पहचानना है कहाँ पर क्या हो चीजें हो रही। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला उसने? बोला है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। क्या करना है आपको? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, उसमें बोला कि मोलों की संख्या की गणना कीजिए। आपको मोलों की संख्या निकालनी है भाई। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या निकालनी है। बातें समझ में आए? मोलों की संख्या निकालनी है आपको। तो आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो भाई, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर, आंसर देख लो भाई, इसका आंसर देख लो। मोल बराबर जानते हो, आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था। मोल बराबर पीछे वाले में भी आया था। मोल बराबर भार बटे क्या होता है? अणु भार होता है। क्या होता है? अणु भार होता है। यही होता है, भार बटे अणु भार होता है। क्या क्या दिया हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको भार दिया हुआ कितना? 20 ग्राम दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार निकाल लो भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार निकालने के लिए आप जानते हो CaCO3 होता है। अणु भार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपका उसके परमाणु भार को, सभी के तत्वों का परमाणु भार निकाल के उनको आपस में जोड़ दो। क्या करो? अणु भार निकालने के लिए सभी तत्वों के परमाणु भार को निकाल कर क्या करो? आपस में जोड़ दो। वो उस यौगिक का अणु भार निकल जाएगा। क्या होगा? उस यौगिक का अणु भार निकल के आ जाएगा। बात कर लेते हैं भाई, इधर देखो, कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। प्लस में कितने परमाणु हैं कैल्शियम के? एक परमाणु, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। कैल्शियम कार्बन के कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने? ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 3 है। कितने हैं? 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 का 16 तो 3 का गुणा कर देंगे, उसमें 16 गुणे 3 हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो कर देंगे भाई गुणा। करोगे क्या आएगा? 40 प्लस में 12 कितना होता है? 40 और 12 कितना होता है भाई? 52 होता है। कितना होता है? 52 प्लस में 16 तियाँ कितना होता है? 36 18 को 8 3 1 3 यानी कि 48 होता है। 16 तियाँ 48 होता है भाई। 48 में 52 जोड़ दो कि कितना आएगा? 48 में 52 जोड़ दो कितना आएगा? 100 आएगा। यानी इसका अणु भार कितना होगा? 100 होगा। बातें समझ में आई? कितना होगा? 100 होगा। तो लिख लो भाई, यहाँ पर 100 लिख लो। क्या लिखोगे? 100 ग्राम लिख लेना। लिख लोगे तो क्या आएगा? मोल बराबर क्या आएगा भाई? मोल बराबर क्या आएगा? कट करेंगे, 1 शून्य शून्य से कट जाएगा, 1 दशमलव से यहाँ से कट जाएगा। क्या 5 बचेगा? 1/5 आएगा। यानी कि 1/5 आया। मोल बराबर क्या आया? 1/5 आया। यानी कि n बराबर क्या लिख सकते हो? 0.2 मोल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n बराबर 0.2 मोल आएगा। बातें समझ में आई? यानी कि 20 ग्राम CaCO3 में का मोलों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी मोलों की संख्या? 0.2 मोल होंगे। क्या होंगे? 0.2 मोल होंगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें, कौन सा क्वेश्चन है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 मिनट, हाँ भाई देख लो कब क्या बोला है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ। क्या दिया हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ, CO2 दिया हुआ। क्या है? CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। किसमें? जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित हो। क्या हो? 8 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित, यानी O2 8 ग्राम उपस्थित हो। इसको करने के भाई 2 विधि हैं। कितनी विधि है? 2 विधि हैं इसको करने की। ठीक है, बात करते हैं 2 विधि से हम करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों मैं बता देता हूँ, शायद एक ही क्वेश्चन जानते होगे, मैं 2 विधि बता देता हूँ। एक तो फॉर्मूले से करोगे, दूसरा ऐसे ट्रिक से कर जाओगे। ठीक है, ट्रिक से कर जाओगे भाई। चलो दोनों आसान है।
ठीक है, बात करते हैं, इसको रफ कर देते भाई। क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड के, क्या करना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे अणुओं की संख्या ज्ञात करना यानी n ज्ञात करनी, ये बात को ध्यान रखना, पर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी। अणुओं की संख्या निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, जिसमें क्या बोला है 8 ग्राम क्या हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, O2 उपस्थित हो, उसमें की बात करेगा। बात करेगा किसकी बात, प्रथम की बात कर लेते भाई, फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट विधि। क्या करेंगे, फर्स्ट विधि देख लेते, क्या बोला है इसने। अब मैं कहता हूं भाई CO2 का अणुभार कितना होता है, मैं पूछूं CO2 का अणुभार कितना होता है, अणुभार कितना होता है भाई, CO2 का अणुभार कितना होता है, 44 ग्राम होता है। कितना होता है, 44 ग्राम होता है, यही होता है कि नहीं। आगे क्या बोला है इसने, 44 ग्राम होता है। मैं पूछूं 1 मोल में, अब मैं बात करूं 1 मोल, आगे बोल सकता हूं भाई CO2 का अणुभार 44 ग्राम होता है, यही इसके मोलों की संख्या बराबर होती है, क्या होती है, 1 मोल के बराबर होता है। क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। मैं बोलूं 1 मोल में, 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन कितने ग्राम है, ऑक्सीजन मैं पूछूं तो ऑक्सीजन कितना है भाई, 32 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित, यानी कि 32 ग्राम O2 उपस्थित है। लिख सकते हो कि नहीं, उपस्थित। बातें समझ में आई, क्या बोला है इसने, 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो मैं लिख सकता हूं भाई, चूंकि लिख सकता हूं 1 मोल में, 1 मोल CO2 में, यानी कि 1 मोल क्या होता है, 44 ग्राम को मैं लिख सकता हूं भाई 44 ग्राम भी लिख सकता था मैं। 44 ग्राम में 32 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। मैं कह सकता था 44 ग्राम, क्या कहेंगे, 44 ग्राम, क्या बोलेंगे, 44 ग्राम CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। इस शब्द में भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि वही तो मोलों की संख्या है 44 ग्राम। बातें समझ में आए तो मैं लिख सकता हूं भाई, तो लिख सकता हूं भाई इस शब्द को, क्या लिख सकता हूं मैं, इन शब्दों को मैं लिख सकता हूं, तो इसी शब्द को चूंकि मैं क्या सकता हूं, चूंकि मैं लिख सकता हूं भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम CO2 में उपस्थित है। क्या है, CO2 में उपस्थित है। मैं बोल सकता हूं उपस्थित है। तो मैं पूछूं, मैं कह दूं भाई 8 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित कितने में होगा, मैं पूछ लूंगा, इसलिए मैं 8 ग्राम पूछूं तो आपसे पूछूं, क्या बोलूं, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने में उपस्थित होगा, 8 ग्राम O2 जो है वो कितने में उपस्थित होगा भाई, कितने में होगा, 44 बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 44 बटे 32, क्या होगा, ये बटे इधर बटाओ, क्या होता है ये वाला 44 बटे 32 गुणे 8 हो जाएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा कि नहीं। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, या फिर दूसरे शब्द में आप इसको थोड़े से और एक्सप्लेन करके लिख सकते थे आप। मैं बोल सकता हूँ भाई इस तरीके से मैं लिख सकता था, क्या करना है भाई, इस तरीके से भी लिख सकता था। इसलिए मैं कह सकता था, क्या कह सकता भाई, 1 ग्राम O2 में कितने ग्राम होगा, 1 ग्राम O2 में कितना ऑक्सीजन होगा, सॉरी 1 ग्राम में कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 44 बटे 32 होंगे, यही आएंगे ना। क्या होता है, बड़े से छोटे में आओगे तो क्या करेंगे, भाग देते थे, इधर वाले का उधर के भाग देते थे, ऐसा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, इसलिए फिर से बोल सकता हूँ, होता क्या बोल सकता हूँ, 8 ग्राम, कितना बोलूँगा मैं, 8 ग्राम O2 में कितना होगा, 44 बटे क्या होगा, 44 बटे 32 गुणे 8 हो जाएगा, इतना CO2 उपस्थित होगा। क्या होगा, इतने CO2 उपस्थित होगा। तो मैं वो कट करूँ भाई, कट करूँ, क्या आएगा, 8 चौक को 32, कट करूँगा मैं, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 आएगा, नहीं है कि बोल सकते हैं 11 ग्राम CO2 उपस्थित होगा। क्या होगा, CO2 उपस्थित होगा, 11 ग्राम CO2 उपस्थित होगा। तो पूछा क्या था, अणुओं की संख्या ज्ञात करना था। अब आपको भार पता चल गया, आपको पता क्या चला है, भार पता चल गया। अब भार से आप लोग परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो, अणुओं की संख्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो सर जी, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। आपको भार ही तो पता करना था, भार निकल गया तो भार जानते हो भाई, फॉर्मूला तो जानते हो, क्या होता है, N = N इंटू क्या होता है भाई, N इंटू क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na होता है। बातें समझ गए, ये क्या है, अणुओं की संख्या, ये क्या है, मोलों की संख्या, ये क्या है भाई, ये क्या है, अवोगाड्रो नंबर है। अब जानते हो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार को मैं W से दिखाता हूँ, अणुभार को मैं क्या दिखाता हूँ, M से दिखाता हूँ, गुणे Na हो जाएगा N बराबर, N क्या है, CO2 का है, किसका है, CO2 का ही तो निकालना था मुझे। भार आ गया मेरा,
बाहर निकल गया भाई 8 ग्राम। ऑक्सीजन में कितने ग्राम CO2 है? 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम CO2 है? 11 ग्राम है। मैंने निकाल लिया हुआ है 11 ग्राम, 11 लिख लेते हैं। अणु भार कितना होता है CO2 का? अणु भार CO2 का कितना होता है? 44 होता है। क्या होता है? 44 होता है। गुणे एवोगैड्रो नंबर बराबर क्या होता है? 0.2 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। बात समझ में आई? इसको कट करोगे क्या आएगा? 4 बार आएगा। क्या आएगा? 4 बार आएगा। और लिख सकते हैं 1/4 गुणे 6.02 गुणे 10⁻23 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको लिखोगे तो NCO2 यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा। जो इसका मान आएगा वो मान आएगा भाई आपका, वो आएगा 1.5 गुणे 10⁻23। कितना आएगा? 1.5 गुणे 10⁻23 अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई होंगी आपकी बातें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बातें समझ में आई? फिर से समझ लेना भाई, तेजी से समझ लेना इस चीज़ को। क्या बोला है इसने? क्या बोला है आपको? क्या बोला है कि 8 ग्राम इसने क्वेश्चन में दिया था कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कब? जब 8 ग्राम क्या हो? ऑक्सीजन उपस्थित हो। क्या हो? 8 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसमें CO2 के। तो मैं पहले निकालता हूँ भाई 1 मोल में कितने ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल बराबर 44 ग्राम होता है CO2 का। CO2 के अणु भार कितना होता है? 44 ग्राम। वही तो मोलक संख्या बराबर होती है। मोलक संख्या के बराबर हो गया। अब मैं कहूंगा 1 मोल CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इससे देख के मैं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम पूरा का पूरा CO2 में 32 ग्राम यानी कि 2 O2 थे। कितने O हैं? कितने O हैं? एक 16 का, 1 का 16 होता है, 2 का 32 होगा। यानी कह सकते थे कितना होगा? 32 ग्राम O2 उपस्थित हुआ। बातें समझ गए? बातें समझ गए। अब मैं कहूंगा 32 ग्राम O2 में इसी को उल्टा लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? उल्टा लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन से निकालनी है ना, तो मैं ऑक्सीजन से लिख देता हूं। भाई मैं क्या कहूंगा? O2 का क्या कहूंगा? 32 ग्राम। इसी शब्द को मैं ऐसे लिख सकता था, 32 ग्राम O2 में 44 ग्राम CO2 उपस्थित है। लिख सकता है भाई? लिख सकता था बिल्कुल। तो मैं 1 ग्राम का निकाल लेता हूं। क्या करता हूं? 1 ग्राम का निकाल लेता हूं। 1 ग्राम O2 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा? 44/32 होगा। क्या होगा? 44/32 होगा। चूंकि वाला सवाल तो जानते ही हो। क्या करेंगे? जब बड़े से छोटे में आएंगे तो इधर वाले का इधर वाले में भाग दे देंगे। 44/32 यानी इधर ऊपर हो जाएगा, ये हर में हो जाएगा। बातें समझ में? ये ट्रिक है आपका। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं। क्या हुआ? 1 से फिर मैं 8 जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 1 से 8 जा रहा हूं। जब बड़ा होते तो छोटे से बड़े में आते हो, बड़े से छोटे में आते हो तो भाग देते हैं, बड़े से छोटे से बड़े में जाते हैं तो गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब आप जानते हो 1 का 44/32 है, तो 8 का कितना होगा? गुणा कर देंगे 44/32 गुणे 8। उतना ही CO2 तो उपस्थित होगा, यानी CO2 का बाहर निकल जाएगा कितना? 44 ग्राम। यानी CO2 का बाहर कितना निकल गया? 44 ग्राम। आप जानते हो N = N × Na होता है। भार बटे मोल गुणे एवोगैड्रो नंबर की संख्या के बराबर होता है। तो मोल बराबर जानते हो भार बटे अणु भार। भार गए कितना आ गया आपका? 11 ग्राम। 11 ग्राम आया बटे अणु भार होता है। अणु भार तो जानते हो 44 होता है। भाग दोगे, गुणा कैलकुलेट करोगे, CO2 के अणुओं की संख्या आपका निकल के आ जाएगा। क्या होगा? अणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। बातें समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे भाई। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम लोग करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भाई इसी को दूसरे फेज में कर सकते थे। आप क्या करोगे भाई? 8 ग्राम O2 में जितना 8 ग्राम क्या होगा? पहले कहेंगे 32 ग्राम जितने में होगा, जितने 32 ग्राम में होगा उतना ही तो CO2 होगा। 32 ग्राम में 44 ग्राम उपस्थित है, तो 8 ग्राम में कितना होगा भाई? वही डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, डायरेक्टली लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे? डायरेक्टली लगा लेंगे। क्या करेंगे भाई? डायरेक्टली लगाएंगे। और डायरेक्टली लगाएंगे तो यहाँ पे वाले फॉर्मूले जो आएंगे ना, ये फॉर्मूले डायरेक्टली मैं अप्लाई करूँगा वहाँ पर लगा के। ठीक है, वही कहानी है, सेम कहानी है भाई। दूसरा फेज भी सेम कहानी कर रहा है। ठीक है, दूसरे फेज आप लोग लगा के क्या करना है? टेलीग्राम के चैनल जो है उसका दूसरा जो फेज है, दूसरे तरीका है, उसको टेलीग्राम चूकी से लगा क्या करना आप लोग? क्या भेज देना? चूकी से लगा के आप लोग क्या करना? टेलीग्राम वाले पे आपको क्या करना है? मैसेज कर देना भाई। इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट ऐसे करेंगे, या दूसरे वाले केस में या दूसरे विधि से इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। वो आप लोग क्या करना है? टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। क्या करना है? टेलीग्राम पे मैसेज करना। टेलीग्राम से जुड़ जाना अल्फा इंस्टीट्यूट के, और वहाँ पे जाके यदि कोई नया होगा तो वो जाके वहाँ पे मैसेज कर देना। मैं बता दूंगा भाई यही वाली विधि सही थी। ठीक है, बातें समझ में आई? वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? 1 चम्मच जल का भार
6 ग्राम है। कितना है? 1 चम्मच जल का भार दिया हुआ 6 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। इसको रफ कर लेता हूँ भाई, इसको रफ। बातें समझ में आ गई आपको? बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 चम्मच जल का भार दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6 ग्राम दिया हुआ है। क्या बोला है भाई? 6 ग्राम दिया हुआ है, 1 चम्मच जल का भार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला भाई? 1 चम्मच का जल का भार 6 ग्राम है, तो जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। 6 ग्राम यानी कहने का मतलब है 6 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। तो आप वही सिंपल से बात है भाई, भार पता चल गया, अणुओं की संख्या बताना है। क्या बताना है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला है भाई, n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू n स्मॉल n इंटू n a होता है। यही सीधे सीधे फार्मूला लगा दो। अब आपको भार दिया हुआ, क्या दिया हुआ? भार। अब जानते हो यही निकल जाए तो मेरा काम निकल जाए। आपको निकालना क्या है? फार्मूला देखो, क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अणुओं की संख्या निकालनी है। कितने निकालनी है? अणुओं की संख्या किसके निकालनी है? H2O की निकालनी है। किसके निकालनी है? H2O को मैंने लिख लिया हुआ। अब ये Na तो आपको पहले से पता है, Na पहले से पता है। कहीं से स्मॉल n निकल जाए भाई, स्मॉल n कहीं से निकल जाए, मेरा काम हो जाएगा। तो स्मॉल n क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। आप जानते हो, तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। ये तो जानते हो आप लोग, जानते हो। इसी को स्मॉल n से दिखाते हैं, इसको भार को W से दिखाते हैं, अणु भार को स्मॉल कैपिटल M से दिखाते हैं। यही होता है कि नहीं? अब मैं लिख सकता हूँ उसी फार्मूले को, NH2O बराबर n को क्या लिख सकता हूँ मैं? W बटे M लिख दूंगा इंटू Na लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बात करते हैं भाई, भार दिया हुआ है 6 ग्राम। भार दिया हुआ पहले से आपको कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम दिया हुआ। अणु भार जल का जानते हो, अणु भार जल का निकाल सकते हो भाई। अणु भार क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणुओं के अलग अलग परमाणु भार, तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दोगे, योग जो होगा वही उसका अणु भार हो जाएगा। ठीक है, यौगिक का कहेंगे क्या होगा भाई? ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन गुणे 2 कर देंगे, प्लस में 1 ऑक्सीजन का 1 होता है, गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 प्लस में 16 बराबर 18 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा? 18 ग्राम। तो लिख देंगे भाई 18 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, इसका 6 ग्राम लिख देंगे, हो गया। गुणे आप एवोगाड्रो नंबर जानते हो, क्या होता है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। बातें समझ में? इसको फिर से भाई कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। H2O कितना आएगा भाई? कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 36 के 18, क्या होगा? 36 के 18 समथिंग क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा भाई? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट या 2 आएगा, लगभग 2 पॉइंट या लगभग कह सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 23 आएगा। क्या आएगा? 23 लगभग कणों की संख्या आएगी। बातें समझ में आए? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर उसको 2 मान सकते हो आप। क्या कर सकते हो? 2 मान सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आए? बातें समझ में आ गई आपको? क्या आएगा भाई? बातें समझ में आ गई आपको? इतने H2O के कण होंगे, यानी इससे इतने अणुओं की संख्या होगी। कितनी होगी? 2 गुणे 10 या 23 अणु होंगे। किसमें? 6 ग्राम जल में। क्या कहेंगे? 6 ग्राम जल में उपस्थित होंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई आप लोग। भाई अब आते हैं भाई, ये तो जितने भी क्वेश्चन थे ना, 2 टॉपिक मैंने लिया हुआ था। पहले क्वेश्चन था ये मोल के हो गए। किसके हो गए? मोल के हो गए। अब बात है मोललता की। किसकी बात करते हैं? मोललता की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोललता की बात कर लेते हैं भाई। मोललता के जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने? 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया जाता है, तो विलयन की क्या निकालिए? मोललता निकालिए। क्या निकालना है? मोललता। ध्यान से शब्द को सुनना भाई। क्या बोला है उसने? मोललता बोला है। क्या बोला उसने? मोललता। मतलब मैं लिख देता हूं, मैं टॉपिक लिख देता हूं भाई। टॉपिक जो है आपके वो मोललता के। किसके है? मोललता। ठीक है, मोललता है भाई, ल है दोनों में। मोललता मत समझ लेना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, मैंने बताया था क्या होता है अंतर भाई। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ 10 ग्राम कास्टिक सोडे को, कास्टिक सोडा होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बातें समझ में आई? 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया जाता है, यानी जल का भार दिया हुआ है, यानी विलायक दिया हुआ, आपको विलय दिया हुआ है 10 ग्राम और विलायक दिया हुआ है 500 ग्राम। तो क्या बोला इसने? विलयन की मोललता ज्ञात करिए। क्या करना है भाई? आप जानते हो क्या करना है भाई? मोललता ज्ञात करना है। क्या करना है? मोललता ज्ञात करना है। तो आप जानते हो भाई क्या क्या दिया, पहले लिख लो भाई। दिया है, क्या दिया है?
विलेय का भार दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कास्टिक सोडा यानी कि W दिया हुआ है, W दिया हुआ, WNaOH दिया हुआ है, WNaOH बराबर क्या होता है भाई 10 ग्राम दिया, कितना दिया है 10 ग्राम। यहाँ पर विलायक का भार दिया हुआ, विलायक का भार यानी कि W, कैपिटल W, क्या बोलेंगे कैपिटल H2O, जल का H2O होता है, बराबर 500 ग्राम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ। आप जानते हो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है, आप बड़े अच्छे से जानते हो क्या होता है, किसी भी विलायक में उपस्थित, विलायक में शब्द सुनना, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है भाई, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता, यानी कहेंगे मोल बराबर, मोल यानी विलेय का मोल, क्या बोलेंगे विलेय का मोल बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, क्या बोलेंगे विलायक का भार हो जाएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, क्या करेंगे बातें आप लोग समझ गए, बिल्कुल भाई क्या करेंगे, बिल्कुल बातें आपने समझ लिया। आप यदि केजी में लोगे तो 1000 से गुणा नहीं करोगे, यदि आपने केजी में नहीं लिया हुआ, ग्राम में लिया हुआ तो 1000 से गुणा कर लेना। आप क्या करोगे 1000 से गुणा कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बातें समझ में, ग्राम ग्राम दिया तो मैं ग्राम से ही कर लेता हूँ। ठीक है, बातें समझ, मोलों की संख्या, अब कहीं से मुझे मोलों की संख्या पता चल जाए, मैं भार दिया हुआ, विलायक का भार दिया हुआ, H2O यहाँ पर विलायक है, विलायक का भार दिया हुआ है, कहीं से मोलों की संख्या पता चल जाए तो हम विलायक का मोललता ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, मोललता ज्ञात कर लेंगे। तो आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है भाई, मोल बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बराबर क्या होगा, विलेय के मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे वही अणु भार, क्या होता है भार बटे अणु भार होता है। अब जानते हो भार कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया है 10 ग्राम दिया हुआ है, आप 10 ग्राम लिख लेना भाई, 10 ग्राम दिया हुआ है। अणु भार जानते हो, अणु भार निकाल सकते हो, सोडियम का कितना होता है, अणु भार बराबर क्या होता है, अणु भार बराबर किसका, NaOH का अणु भार, का अणु भार क्या होता है भाई, अणु भार सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि 24 + 16 कितना हुआ, 24 + 16 कितना हुआ 40 हुआ, यानी 40 ग्राम आएगा, क्या आएगा 40 ग्राम, यानी लिख देंगे 40 ग्राम। कट करोगे भाई 1/4 आएगा, क्या आएगा 1/4 आएगा, लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी है 1/4, यानी मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या 1/4 हो गया। अब यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया हुआ 500 ग्राम दिया हुआ, क्या दिया हुआ 500 ग्राम, यदि ग्राम में होगा तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर लेंगे, क्या होगा वो केजी में बदल जाएगा, सॉरी केजी में आ जाएगा बात। ठीक है, आप इसको केजी में भी बदल सकते थे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे केजी में बदलने के लिए क्या होता है 500 ग्राम को केजी में बदलोगे क्या आएगा भाई 10 के आते, क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दोगे तो क्या आएगा भाई 1000 से भाग दोगे क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 0.5 kg आएगा, 0.5 kg आएगा। यदि 500 रख रहे हो यहाँ पर, यदि बदल रहे हो तो 0.5 kg रखना, यदि नहीं बदल रहे हो तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर देना, क्या करना 1000 से गुणा कर देना। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहीं पे कर सकते थे, या फिर इसको हटा देना भाई, इसको हटा देना, क्या करोगे 1000 से गुणा कर लो। अब बात कर लेते भाई 1 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 को 2 दूनी से काट देंगे, इसको काटेंगे 2 काटेंगे, यानी कि आ जाएगा, बचेगा क्या भाई मोललता बराबर क्या बचेगा, मोललता बराबर क्या होगा 1/2 बचेगा। 1/2 को जानते हो क्या लिख सकते हो, क्या कर सकते हो भाई 1/2 को लिख सकते हो भाई क्या 0.5 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.5, यानी कि कितना मोल आएगा 0.5 मोलल विलयन होगा। क्या होगा विलयन की मोललता कितनी होगी, मैं लिख देता हूं ऊपर, क्या होगा भाई विलयन की मोललता होगी 0.5 होगी, क्या होगी 0.5 होगी मोललता, 0.5 होगी। बातें समझ गए, बातें समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बातें समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए, समझदार हो आप लोग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला है सोडियम एसीटेट, फार्मूला दिया हुआ CH3COONA, क्या होता है CH3COONA होता है, फार्मूला दिया हुआ भाई क्या 500 ml, क्या बोला है मिली का मतलब होता है ml होता है, क्या होता है ml दिया हुआ है 500 मिली 0.35 मोलर जली विलयन, मोलर बोला है मोलर विलयन, जली विलयन बनाने के लिए, जली विलयन बनाने के लिए क्या बोला उसने
कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, क्या नहीं उसने बोला विलयन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी अणुभार दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे अणुभार ज्ञात करने की जरूरत नहीं होगी सोडियम एसीटेट का। समझ गई बातें समझ गए भाई। बात कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोलरता दे दिया भाई, क्या दिया हुआ है इसने, मोलरता दे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, मोलरता दिया हुआ है, ठीक है। मोलरता दिया हो तो कोई टेंशन नहीं, मैं मोलरता भी पढ़ लिया हम लोग, मोलरता भी पढ़ लिया। मोलर विलयन दिया, मोलर विलयन, मोलर नहीं मोलर विलयन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मोलर विलयन दिया हुआ है, ठीक है। बातें समझ में आई। इस तरीके से कहेंगे मोलर विलयन, मोल बराबर क्या होता है, मोलरता, मोलरता बराबर क्या होती है भाई, इसका क्वेश्चन बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया तो उसको भी कर लेते भाई, उसको भी कर लेते, कोई टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, अणु विलयन का, विलय का क्या कहते हैं, विलय का मोलक संख्या, विलय के मोल बटे विलयन का भार होता है। क्या होता है, विलयन का भार, विलयन का आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। लिख सकते हैं m बराबर क्या हो सकता है भाई, n/v होता है। क्या होता है, n/v होता है। यदि ये ml में लोगे, क्या लिखोगे, ml में लिखोगे तो ये 1000 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे भाई। क्या बोला है इसने, बोला है कि 0.035 मोलर बनाने के लिए, यानी मोलरता पहले इसने मोलरता दे चुका है, वो पहले ही मोलरता दे चुका है। इतना विलयन बनाने के लिए कितना भार की जरूरत पड़ेगी, यानी W पूछा है, तो आप निकाल लेना भाई। m बराबर क्या होता है, m इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को थोड़े से डेरिवेट कर सकते हो। क्या होता है, n क्या होता है, मोल होता है। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार को मैं m से दिखा रहा हूँ, W से दिखा रहा हूँ। अणुभार कितना होगा, m होगा, गुणे v हो जाएगा। v ml में होगा तो 1000 से गुणा कर लेना। बातें समझ में आई। ml में, ये यदि लीटर में होगा तो इसे यहाँ पे 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मोलर दिया हुआ 0.375 बराबर, भार तो पूछा है, वही तो भार पूछा है, उसको ले लेते हैं। W m दिया हुआ है भाई, सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ, हाँ सोडियम एसीटेट दिया हुआ। सोडियम एसीटेट का अणुभार दिया हुआ कितना, 82 दिया हुआ है। अणुभार कितना दिया हुआ, 82 गुणे आयतन दिया हुआ कितना, आयतन दिया हुआ 500 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर यानी ml दिया हुआ, ठीक है। मिलीलीटर या मिलीमीटर जो भी कहना चाहो, समझ गए। 500 दिया हुआ है, यानी 500 दिया हुआ है, ये ml में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। mm में दिया हुआ भाई कोई दिक्कत नहीं, mm में दिया हुआ तो 1000 से गुणा कर लेंगे। बातें समझ गई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। कट कर लेंगे, ये आ जाएगा भाई 2 बार में, कितना आएगा, 2 बार में। 500 को 1000 से डायरेक्ट करते तो भी 2 बार में कट जाता। इसको कट करोगे भाई कितने बार कटेगा, 4 1 41 बार कटेगा। कितना कटेगा, 41 कटेगा। इसको उठा के इधर गुणा कर दो, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, 41 गुणे 0.3375 आ जाएगा। क्या आएगा, 375। तो W बराबर क्या लिख सकते हो, W बराबर गुणा करके लिख लेना भाई। W बराबर आएगा 15.38। क्या आएगा, 15.38 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 15.38 ग्राम आएगा। यानी कि 15.38 ग्राम विलय के भार डालोगे तो वो विलयन बनेगा कितना मोलर, कितना मोलर बनेगा, वो 0.375 मोलर विलयन बनेगा। बातें समझ में, इस तरीके से इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 क्वेश्चन है, फटाक से करके इसको हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक पेय पदार्थ का, एक पेयजल का नमूना है। क्या है, पेयजल का नमूना है। नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत संदूषित है। क्या है, संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। क्या है, 15 ppm द्रव्यमान में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान में है। तो क्या बताना है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। जो 15 ppm दिया हुआ है उसको बोला है कि द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, और बोला है इस जल नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलकता ज्ञात कीजिए।
एक जल का, पहले समझ जाओ क्वेश्चन को, जल का नमूना है दिया हुआ है, किसने, जल का नमूना है क्या, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, जो कि कैंसर जन समझे जाने की सीमा तक संदूषित है। संदूषित का मतलब होता है दूषण, क्या होता है, दूषण होता है, बातें समझ में आई, दूषण होता है भाई, ठीक है। इसमें संदूषण की सीमा यानी उसकी दूषण की जो सीमा है, प्रदूषण की सीमा है, वो है कितना, 15 ppm है। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने पार्ट उसके हैं, विले के, यानी कि पूरे बिलियन के एक पार्ट, 1 मिलियन बिलियन में कितने पार्ट उसके क्या हैं, विले हैं, कितने पार्ट क्या है, विले हैं, यानी कि 15 ppm दिया हुआ तो कितना क्या बोलेंगे, 15 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन में 15 पार्ट हैं, कितने हैं, 15 पार्ट हैं, बातें समझ गए, 1 मिलियन में 15 पार्ट उसके उपस्थित। तो मैं क्या दूंगा भाई, क्या कहूंगा, पहला निकालता हूं, पहला पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त कीजिए। यदि क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, जो आपकी बेहोश करने वाली दवा है, क्या है, बेहोश करने वाली दवा है भाई, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाली दवा होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इसने बोला है इसको क्या करो आप, प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त करो। प्रतिशत सांद्रता बराबर जानते हो, प्रतिशत सांद्रता बराबर जानते हो, आप क्या जानते हो भाई, प्रतिशत सांद्रता बराबर फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या जानते हो, द्रव्यमान यानी कि विलेय का द्रव्यमान, प्रतिशत सांद्रता बराबर, या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर जानते हो। मैंने कहा था भाई जो क्वेश्चन आप जो नहीं लगा पा रहे हो उसको क्या करना, आप लोग क्या करना, पीछे वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे सारी चीजें बताई गई। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यानी कि W/W, यानी कि विलेय भी आपका भार में होगा और विलयन भी कैसा होगा, भार में ही होगा। बातें समझ में आई, क्या बोला इसने, 15 ppm बोला है, 15 ppm बोला है, तो क्या कहेंगे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय। विलेय क्या है यहाँ पर, विलेय क्या है आपका, विलेय क्या है, CH3 है, 15 पार्ट है, कितना है, 15 पार्ट है, किसमें है वो, किसमें, 1 मिलियन में, यानी 15 ग्राम होगा, किसमें, 1 मिलियन ग्राम में, कितने ग्राम में, 1 मिलियन, कोई विलयन बनाऊंगा मैं ग्राम में, उसका पूरे विलयन का भार यदि मैं 15 ग्राम रखूंगा, 1 मिलियन रखूंगा तो उसमें 15 ग्राम आपका क्लोरोफॉर्म उपस्थित होगा। कहने का मतलब 15 ppm का कहने का मतलब यही होता है, बातें समझे, 15 ppm कहने का मतलब यही होता है, यानी 15 विलय का भार कितना होगा, 15 ग्राम होगा, तो आपका पूरे बिलियन का भार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर क्या होता है भाई, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ होता है, कितना होता है, 10⁻⁶, यानी कि एक के बाद 6 शून्य लगाओगे, कितना लगाओगे, 6 शून्य लगाओगे, उसे 1 मिलियन कहेंगे, यानी कि 10 की घाते 6 होगा, क्या होगा, 10 की घाते 6 होगा, इसका क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा। अब मैं बात कर लेता हूं भाई, बात कर लेता हूं, किसकी बात करता हूं, बात करता हूं भाई, यदि प्रतिशत निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, प्रतिशत निकालनी है, तो आप जानते हो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ये निकल गया द्रव्यमान प्रतिशत। जो 15 ppm दिया हुआ ना, उसका अर्थ समझ जाओ, 15 ppm दिया हुआ है, उसका मतलब समझो, ppm का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, समझ गए, पार्ट पर मिलियन, यानी कि कहने का मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट उसके उपस्थित हैं, पूरे बिलियन के 1 मिलियन में, पूरे बिलियन के के 1 मिलियन बिलियन में कितने पार्ट आपके विलेय उपस्थित हैं, कितने पार्ट विलेय उपस्थित हैं, तो कितने पार्ट उपस्थित है, 15 ppm कहने का मतलब 1 मिलियन बिलियन में 15 पार्ट क्या है, विलेय उपस्थित है। और क्वेश्चन में इसने द्रव्यमान लिखा हुआ, यानी कि सारी चीजें द्रव्यमान में बोलेंगे, 1 मिलियन द्रव्यमान, 1 मिलियन ग्राम विलयन में 15 ग्राम आपका विलेय उपस्थित है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए, आप लोग लिख सकते हो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, गुणे 100 कर देंगे, यानी इसको करेंगे क्या आएगा, 15 गुणे 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते -6, उसको ले जाओगे -6 हो जाएगा, यानी 15 गुणे 10 के घाते -4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो भाई, आगे लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो भाई, 1.5 गुणे 10 के घाते -3 हो जाएगा, क्या होगा, 10 के घाते -3 प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। बातें समझ में आई,
बातें समझ में, इतने प्रतिशत हो जाएगा भाई उसकी सांद्रता हो जाएगी। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी? 1.5 गुणे 10⁻³ प्रतिशत होगी। बातें समझ में आई? पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है? क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो भाई, सिंपल सी बात है, मोललता ज्ञात करने के लिए आप जानते हो क्या करना है भाई। मोललता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मैं रफ कर रहा हूं। दूसरी बात करते हैं मोललता। मोललता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। किसका? विलायक का भार बोलेंगे। यहां पर विलयन नहीं लेंगे, विलायक लेंगे भाई। ठीक है, बातें समझ गए? तो क्या करना है भाई, क्या करना है आपको? यहां पर क्या बोलते हैं? मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या होता है? मोल बराबर मोल बटे विलायक का भार। यही कहते हो, यही कहते हो। यदि आप केजी में लोगे इसे तो गुणा नहीं करेंगे, यदि ग्राम में लोगे तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। बातें समझ गए? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। अणु भार गुणे क्या हो जाएगा? विलायक का भार। बात समझ में आई? इसे ग्राम में रखता हूं और 1000 से गुणा कर लेता हूं। क्या करता हूं? 1000 से गुणा कर लूं। अब दिया हुआ भार, दिया हुआ इसने भार दिया हुआ, बोला भाई कितना दिया हुआ? 15 ग्राम दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 15 ग्राम दिया हुआ। इसका पार्ट पर मिलियन का मतलब यही तो होता है, विलायक का भार दिया हुआ 15 ग्राम। मैंने ग्राम में माना हुआ, 15 ग्राम कर देंगे। बातें समझ में आई? अणु भार जानते हो, क्लोरोफॉर्म का अणु भार निकाल लेना भाई। CH3CHCl3 हो जाएगा, हो जाएगा। आप जानते हैं एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस में एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, गुणे 3 हो जाएगा। बातें समझ में आई? यदि आप निकालोगे इसका अणु भार निकालोगे तो आएगा समथिंग, आपका जो अणु भार आएगा 119.5 आएगा। कितना आएगा? 119.5 ग्राम आएगा। बातें समझ गए? 119.5 ग्राम लिख लेते हैं। गुणे गुणे क्या? विलायक का भार कितना है? 10⁻6 हो जाएगा। वही तो मिलियन क्या बता रहा है? उतने विलायक में उपस्थित है वो। बातें समझ गए? गुणे 10⁻3 हो जाएगा। 1000 को मैं क्या करता हूँ? 10⁻3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई? इसको जो सॉल्व करोगे आएगा 1 आएगा 25, 1.25 गुणे 10⁻⁻4 आएगा। क्या आएगा? -4 मोल प्रति किग्रा आएगा। सॉरी, मोल प्रति किग्रा आएगा। यानी आपने ग्राम में निकाला हुआ, किस में निकाला हुआ है? ग्राम में निकाला हुआ। यदि आप किग्रा से करोगे भाई, ध्यान रखना, आपका आएगा क्या? किग्रा आएगा। क्या आएगा? मोल प्रति किग्रा आएगा, मोल पर केजी आएगा। बातें समझ गए? बातें समझ गए? यही इसकी मोललता है। क्या आएगी? इसकी यही मोललता आएगी। बातें समझ गए? इस तरीके से मोललता इसका ज्ञात कर सकते हो। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, कितने पार्ट में वो कितना उसका विलय उपस्थित है। यहाँ पर विलायक की बात करेगा तो विलायक 1 मिलियन विलायक में 15 ग्राम विलय उपस्थित है, इसका मतलब यही होता है। तो उसका विलयन की मोललता ज्ञात करोगे, इस तरीके से निकल जाएगा। बातें समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, देख लेना, समझ लेना इस बात को। ठीक है, बातें समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई आपको। ठीक है, बड़े आराम से भाई, प्यार प्यार से समझेंगे भाई। प्यार लो और प्यार दो भाई। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक चीज भी समझ लेना भाई, एक एक चीज ना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल समझते रहना। क्वेश्चन भाई पढ़ लेना, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। पढ़ते ही ना क्वेश्चन आ जाते हैं, आधे से अधिक क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, पढ़ते ही आ जाते हैं क्वेश्चन, आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। बोला हुआ है, थोड़ा सा इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, लिख लेना इस क्वेश्चन को, कॉपी पेन उठाकर लिख लेना। क्या करना भाई? लिख लेना। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, लिख लेना भाई। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन की सांद्रता 10% है। इसने दिया हुआ एक ग्लूकोज है जिसका जलीय विलयन बनाया गया 10% का। क्या बनाया गया? 10%। वह आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? उसका क्या करना है आपको? आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है? 10% जलीय विलयन का आयतन ज्ञात करो जिसमें इसका 1 ग्राम घुला हो। क्या बोला है? 1 ग्राम घुला हो। सिर्फ 10% विलयन बनाया गया, उसमें बोला किसने? 1 ग्राम विलयन बना हुआ है। बातें समझ में आई? 10% विलयन का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? 10%। हल देख लो भाई, हल कर लेते हैं भाई। क्या बोला है? 10% विलयन दिया हुआ है। यदि 10% विलयन दिया हुआ है तो 10% ग्लूकोज बराबर क्या होगा? 10% ग्लूकोज
10% ग्लूकोज का मतलब क्या होता है भाई? 10% ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? क्या होता है? का अर्थ है क्या है भाई? अर्थ है यानी कि 100 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में कितना होगा? 100 ग्राम जल में, या 100 ग्राम जल ले लो, या ग्राम में ले लो, या ml में ले लो, किसी में ले लो भाई। यहाँ पर क्या निकाल लो आप लोग? ml में रख लेना। क्या करना भाई? ml में रख लेना। ml में कर दोगे, किस में कर दोगे? ml में कर दोगे। 100 ml में जल में क्या करेंगे? 100 ml जल में 10 ग्राम आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, मान लेते 100 ml मेरे पास जल था, मैं मान लेता हूं 100 का 10% कितना आता है भाई? 100 का 10% कितना आता है? 100 का 10% कितना आता है? कितना आएगा? 10 आएगा, यानी 10 ग्राम होगा। अर्थ क्या होता है? 100 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। यही कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये निकल गया। अब क्या बोला इसने बोला है कि उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है, V निकालना है। कब? जब बोला है कि 1 ग्राम मोल घुला हो। 1 ग्राम मोल घुला हो। 1 ग्राम मोल कहने का मतलब क्या है भाई? 1 ग्राम मोल उपस्थित हो। क्या बोलेंगे? मान के चलते भाई, इसका मतलब क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? कितने लीटर है? 0.1 लीटर है। क्या बोलेंगे? 100 ml को लीटर में बदलोगे, क्या कर सकते हो? इसी को कह सकते हो 0.1 लीटर भी बोल सकते थे। तो मैं लिख सकता हूँ भाई, इसलिए क्या कहूँगा मैं? लिख सकता हूँ भाई 1 मोल घुलने के लिए क्या होगा? 1 मोल बराबर क्या होगा भाई? 1 मोल बराबर क्या होगा? 0.1 लीटर गुणे उसका अणुभार हो जाएगा। उसका अणुभार बटे क्या हो जाएगा भाई? उसका बटे हो जाएगा भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? भार हो जाएगा। ठीक है, विलयन में, इसलिए 1 मोल उपस्थित होगा। किसमें होगा? 1 मोल कितने में उपस्थित होगा? 0. उसके लीटर, V लीटर गुणे क्या हो जाएगा? अणुभार बटे भार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बोल देंगे 0. कितना हो जाएगा इसका? अणुभार जानते हो, 0.1 इंटू क्या होगा? अणुभार ग्लूकोज का कितना होता है भाई? ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। भार दिया हुआ 1 ग्राम। कितना दिया हुआ? 1 ग्राम। गुणा करोगे क्या आएगा? 18। क्या आएगा भाई? 18 आएगा। 18 आएगा ना? ठीक है, 18 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 18 लीटर, यानी कह सकते हो, या फिर इसको लीटर को ml में बदलोगे, क्या आ जाएगा भाई? 18 आएगा ना? क्या करेंगे? 0.1 का गुणा कर देंगे, 0 उठा के इधर गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बातें समझ में आई? सॉरी, इसको लीटर में बदलोगे, हाँ सही है भाई, लीटर में बदलोगे, क्या करोगे? 1000 से गुणा कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.1 आएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से 18 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा विलयन का? 18 लीटर हो जाएगा। बातें समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बातें समझ में आएगी? ठीक है, चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही होगा। ठीक है, यदि वीडियो को देख रहे हो तो क्या करना है भाई? आप लोग जानते हो, लाइक करना है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यदि कोई चीज़ हो गया हो, यदि आपको किसी में दिक्कत आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे सॉल्व कर दे जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। यदि जिस क्वेश्चन को मैंने बोला था ना, सेकेंड फेज वाला, उसका क्या करना है? टेलीग्राम पर भेज देना। उसका क्या करना है? टेलीग्राम पर भेज देना। बातें समझ में आई? चलो ठीक है, इसके लिए थैंक यू।